हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्लस एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में, और इसी जीके या जीएस के अंदर हम पहुंच चुके हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके की आज जो हमारी क्लास संख्या है, उस क्लास संख्या को आप लोग याद रखें। क्लास संख्या है 8वीं क्लास है। मैक्सिमम टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारी स्टैटिक जीके समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। आज हम लोग प्रॉपर अवार्ड्स के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अवार्ड के क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। जब D+B में मैक्सिमम क्वेश्चन अवार्ड्स हैं, तो मैं अवार्ड कंप्लीट कराने का काम करूंगा। कोई भी अवार्ड नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम के अंदर आया है। वर्दी लवर, गुड मॉर्निंग भाई मुस्कान, नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। किस वर्ष में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार टॉपिक क्या हो गया भाई? पुरस्कार। और पुरस्कार में सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार को पढ़ते वक्त आप लोग एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अगर मैं अल्फ्रेड नोबेल की बात करूं तो इस अल्फ्रेड नोबेल का जन्म आप लोग बोलेंगे कि 1833 में हुआ था। 1833 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी 1867। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल। इंपॉर्टेंट बात, 1867। इसके बाद इन्हीं के बारे में याद रखेंगे। इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, मृत्यु 1896, 1896। लेकिन आप लोगों ने इनके बारे में कहानी सुनी होगी, मैं एक बार फिर बता देता हूं। क्या हुआ? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, तो डायनामाइट से बम भी बनता है। तो दुनिया ये बोलने लगी कि मानव जाति को खत्म करने वाला व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल एक रिसर्च के लिए अपनी सुरंग में गया हुआ था। जब सुरंग के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जा रखा था, तो उस सुरंग के अंदर अल्फ्रेड नोबेल रिसर्च कर रहा था। एक दिन एक अखबार प्रकाशित हुआ, और अखबार में लिख रखा था कि भाई दुनिया को खत्म करने की सोच रखने वाला आदमी, या मानव जाति को खत्म करने की सोच रखने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्फ्रेड नोबेल ने उस अखबार को पढ़ा कि यार दुनिया मेरे बारे में इतना गलत सोचती है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया? अल्फ्रेड नोबेल के पास जितना पैसा था वो सारा पैसा इकट्ठा किया, और स्वीडन के अंदर एक बैंक है स्टॉकहोम में, वहां उस बैंक में जमा कर दिया, स्विस रिकस बैंक के अंदर। जब उस बैंक में जमा किया तो उसके बाद एक वसीयत लिखी उन्होंने, और वसीयत में लिखा कि कोई भी व्यक्ति कोई नई चीज की खोज करेगा तो उसको हर साल मेरे धन की राशि के ब्याज का पुरस्कार दिया जाएगा। जब ये वसीयत लिख दी तो वसीयत को पढ़ा गया साल 1900 में, और 29 जून 1900 को ही एक फाउंडेशन की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या है? नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 1900। जब नोबेल फाउंडेशन की स्थापना साल 1900 के अंदर हुई, तो इसी नोबेल फाउंडेशन ने पुरस्कारों का वितरण करना स्टार्ट किया। और पुरस्कारों का वितरण कब शुरू किया? तो आप लोग बोलेंगे 1901। कहां से दिए जाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे स्वीडन के स्टॉकहोम से। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, आगे चल के 1969 में एक नया पुरस्कार ऐड हुआ, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। पहले नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो आप लोग बोलेंगे पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 यानी 5 क्षेत्र में दिया जाता था। आज कितने क्षेत्रों में दिया जाता? तो आप लोग बोलेंगे आज नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। छठा क्षेत्र 1968 में शुरू हुआ था, और 1969 में पहली बार दिया गया था। अभी अगर मैं पुरस्कारों की बात कर रहा हूं तो आप लोग याद रखेंगे क्षेत्र कौन कौन से हैं। नोबेल पुरस्कार जिन क्षेत्रों में दिया जाता है उन क्षेत्रों के नाम है। सबसे पहला क्षेत्र लिखेंगे। पहले क्षेत्र का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे पहले क्षेत्र का नाम है साहित्य। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे आप लोग, साहित्य यानी लिटरेचर। दूसरी आप लोग बात करेंगे पीस यानी कि शांति। शांति के क्षेत्र में भी क्या दिया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे नोबेल पुरस्कार। तीसरा क्षेत्र आप लोग भौतिकी यानी कि फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। चौथा क्षेत्र आप लोग रसायन की बात करेंगे, यानी केमिस्ट्री की बात करेंगे। और 5वां क्षेत्र आप लोग बोलेंगे, 5वें क्षेत्र का क्या नाम है?
तो आप लोग पांचवें क्षेत्र के बारे में बोलेंगे, ये है चिकित्सा। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार। लेकिन ये दिया कब से कब तक गया? तो आप लोग बोलेंगे ये दिया गया 1901 से लेकर 1968 तक। 1969 में एक छठा और ऐड हो गया, सिक्स्थ का क्या नाम है भाई? तो आप बोलेंगे सिक्स्थ का नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक, ये क्या है? ये नोबेल पुरस्कार याद रखेंगे। कहां से दिया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे स्वीडन एक देश है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और उसी स्टॉकहोम से ये पुरस्कार दिया जाता है। नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। अब याद रखेंगे एक पुरस्कार है शांति का यानी पीस का, ये पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ये नॉर्वे की ओस्लो से दिया जाता है। और सभी पुरस्कार कहां से दिए जाते हैं? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। एकमात्र है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। एकमात्र नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, यहां से दिया जाता है। नाम क्या है? शांति का पुरस्कार। इसके अलावा सभी पुरस्कार कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। अभी अगर मैं पुरस्कारों की बात कर रहा हूं तो इन सभी पुरस्कारों की घोषणा होती है। घोषणा किस माह में होती है ये पूछता है एग्जाम में। तो आप बोलेंगे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको दिया कब जाता है नोबेल पुरस्कार को, तो आप लोग बोलेंगे दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को आप लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाते हैं, और मानवाधिकार दिवस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी मैं दोबारा बात करूंगा जब हम डेज की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे भाई 10 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोग आंसर देंगे फिर मैं बताऊंगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? इकोनॉमिक्स का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का नोबेल किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1984, 1962, 1948 या 1968? अगर पूछे स्थापित कब किया गया तो आप लोग बोलेंगे 1968 में स्थापित किया गया। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार दिया कब गया, तो आप लोग बोलेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार दिया गया था 1969। कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो आप लोग बोलेंगे 2 व्यक्तियों को दिया गया। 2 कौन कौन थे? एक का नाम है रेगनर फ्रिस्क। रेगनर फ्रिस्क, इस रेगनर फ्रिस्क के बारे में याद रखेंगे ये किस देश का है? तो आप लोग बोलेंगे ये नॉर्वे देश का है। और दूसरा आदमी कौन है? जॉन टीन बर्डिन, ये किस देश का है? तो आप लोग बोलेंगे ये नीदरलैंड देश का है। इन 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? इकोनॉमिक्स का। किस वर्ष? 1969। अभी नोबेल पुरस्कार के बारे में एक बात याद रखेंगे, जब कोई आदमी मर जाता है, हम लोग बात करेंगे भाई अमर्त्य सेन की बात करेंगे, अभिजीत बैनर्जी, उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, मेरे को सब मालूम है, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आप निश्चिंत होकर मेरे साथ साथ लिखेंगे। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का 1968 में शुरू हुआ, 1969 में इसे पहली बार दिया गया। 2 भारतीय हैं, अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन नोबेल के बारे में कुछ बातें और देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि मरणोपरांत भी दिया गया है। मरणोपरांत, मरणोपरांत पूछेगा नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो आप बोलेंगे मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया गया है। 2 व्यक्ति कौन कौन है? तो एक है एरी एक्सल। एरी एक्सल को मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया है? तो 1931। एक यूएनओ के पूर्व महासचिव हैं, यूएनओ के पूर्व महासचिव, एक्स महासचिव, जिनका नाम क्या है? डैग एमरसन। इनको कब दिया गया? तो आप लोग बोलेंगे 1961, 1961। लेकिन नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत बंद कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत बंद कब किया गया? नोबेल मरणोपरांत बंद कब किया गया? तो आप लोग बोलेंगे मरणोपरांत बंद किया गया था 1974, 1974। 1974 में नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत बंद कर दिया। यानी कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसको बाद में नहीं देंगे, जीते जी किसी व्यक्ति को दे देंगे, क्योंकि इतना पैसा मिलता है, कोई यूज भी तो करे। मरने के बाद उसके बच्चे थोड़ी यूज करेंगे, उनको थोड़ी पैसा दिया जाएगा। तो मरणोपरांत बंद कर दिया गया 1974 में नोबेल पुरस्कार को। याद रखें। आगे बढ़ते। विश्व में 1 से अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन है?
केवल ये महिला नहीं है भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको दो दो बार पुरस्कार मिले। सबसे पहले तो बात कर लेते भाई, महिला का नाम क्या है? मैरी स्कोलोडोवस्का क्यूरी। मैंने आपको फिजिक्स के अंदर मैडम क्यूरी बताई है, वो यही है। इनके हस्बैंड है, पति है, नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे पति का नाम है पियरे क्यूरी, वो भी यही है, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी के पति हैं। इस मैडम क्यूरी ने ऐसा क्या किया भाई? इन्होंने एक एलिमेंट की खोज की थी। एलिमेंट का नाम क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम की खोज इन्होंने की किस वर्ष थी? तो आप लोग बोलेंगे 1896 में, 1896 में इन्होंने, सॉरी 98 में की थी इन्होंने पोलोनियम की खोज, 1898 में। जब पोलोनियम की खोज की तो एक क्वेश्चन बनता था कि एकमात्र एलिमेंट जिसका किसी देश के नाम पर नाम रखा गया है, पोलोनियम, पोलैंड के नाम पर, पोलैंड के नाम पर, पोलैंड की थी मैडम क्यूरी, इनको पोलोनियम के नाम पर एलिमेंट खोजने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आदमी हैं जिनको क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार, दो दो बार दिया गया है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता, किस किस को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम क्यूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ले रखा है मैडम क्यूरी ने। एक तो मैडम क्यूरी को याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी याद रखेंगे, ये भाई साहब भी 2 बार ले रखे इन्होंने। एक जॉन बाल्डिन, इन्होंने भी क्या रखा है? 2 बार पुरस्कार ले रखे है। एक चौथे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? फिशर, इन्होंने भी 2 बार नोबेल पुरस्कार ले रखा है। अब 2 बार नोबेल पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि न्यूनतम कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? न्यूनतम 0 को भी मिल सकता है और 1 को भी मिल सकता है। अधिकतम कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? तो आप लोग बोलेंगे अधिकतम मिलेगा 3 व्यक्तियों को, 3 से ज्यादा को नहीं मिलेगा भाई नोबेल पुरस्कार। अब ये 3 का भी डिवाइडेशन है। मान लिया किसी एक आदमी को मिला, इस एक आदमी को 100% पैसा मिलेगा, 100%। अगर किसी 2 आदमियों को मिला, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो 50% इसको मिलेगा और 50% इसे मिलेगा। ये वसीयत के अंदर लिख रखा है, अल्फ्रेड नोबेल ने। अगर 3 व्यक्तियों को मिला, 3 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को मिलेगा 50% और 2 को मिलेगा 25% 25% इसे और 25% इसे, पैसा, नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हमारे अभिजीत बैनर्जी हैं, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो है, उनका रिश्तेदार है माइकल क्रैमर, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला तो अभिजीत बैनर्जी को 50% पैसा मिला भाई, और 25% उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो को और 25% माइकल क्रैमर को। अब ऐसा मान लो ये साले का है और ये वाइफ की पैसा ये अभिजीत बैनर्जी का है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पे। इसको पोल एलिंग भी बोल दें भाई, पोल एलिंग, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो एक लड़की है जिसका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, बहुत इंपॉर्टेंट लड़की है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार मिला कितने वर्ष की आयु में? तो आप बोलेंगे 17 वर्ष की आयु में। इस वर्ष मिला तो आप लोग बोलेंगे 2014 में। इसके साथ एक भारतीय को भी मिला था, भारतीय का नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी ने इनके साथ पुरस्कार साझा किया है। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग बचपन बचाओ आंदोलन के कारण जानते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आप लोग बोलेंगे कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था, ठीक है। और मलाला यूसुफजई की कुछ पुस्तकें याद रखेंगे। एक पुस्तक याद रखेंगे, आई एम मलाला, आई एम मलाला किसकी बुक है? तो आप लोग बोलेंगे मलाला यूसुफजई की है। वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? तो आप लोग बोलेंगे वी आर डिस्प्लेस्ड भी मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मलाला यूसुफजई। अब ये तो बात होगी सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने की। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक आयु में, सबसे अधिक आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे अधिक आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता है अभी रिसेंटली 2019 में ही
इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नाम क्या है, जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुड इनफ। इनको ये पुरस्कार मिला है कितने वर्ष की आयु में, तो आप लोग बोलेंगे 97 वर्ष, यानी 97 वर्ष की आयु में इनको ये पुरस्कार मिला है। इंपोर्टेंट है, सबसे कम आयु भी याद रखेंगे और सबसे ज्यादा आयु वाला। आगे बढ़ते, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, पहले एशियन, पहले नॉन यूरोपियन, तब भी सेम आंसर रहेगा, पहले भारतीय, प्रथम एशियन, प्रथम एशियाई और प्रथम नॉन यूरोपियन, प्रथम गैर यूरोपीय। सारे क्वेश्चन में आप लोग आंसर देंगे। नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय, प्रथम एशियाई, प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिले। हम लोगों ने पहले ही बात की शांति निकेतन विश्वविद्यालय, जब मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई आपको, तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही की गई थी। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप लोग बोलेंगे इनको मिला साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला, तो आप लोग बोलेंगे 1913 में, 1913। 1913 में किस पुस्तक के लिए मिला, तो आप लोग बोलेंगे गीतांजलि बुक के लिए। इनकी बहुत सारी किताबें मैंने आपको बताई हैं, जिनमें से एक फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, गोरा। गोरा किन की पुस्तक है, तो आप लोग बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। भारतीयों की बात करते हैं, प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे भारतीय है सीवी रमन। सीवी रमन फिजिक्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको जब एक कलर टॉपिक बताया था, तो उसके अंदर आप लोगों ने सीवी रमन के बारे में पढ़ा था। इसने रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव किसका दूसरा नाम है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन को ही रमन प्रभाव बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। इनके बारे में पूरी कहानी की बात की थी हम लोगों ने कि भाई ये पानी के जहाज से जा रहे थे और इन्होंने देखा सूर्य से रोशनी आती है और वो कलर जब पानी पर गिरता है तो वो स्कैटर हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि भाई प्रकाश जब पानी पर गिरता है तो वो प्रकीर्णित हो जाता है, और ये बात जब इन्होंने बताई तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात बताई। इसी कारण इसको रमन प्रभाव बोला गया। इसने नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930। किसका है, भौतिकी का, क्योंकि फिजिक्स में तो आपने टॉपिक पढ़ा था। ये दूसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भारतीय हैं, एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथे भारत के कौन है भाई, चौथे भारत के एक व्यक्ति और याद रख सकते हैं आप लोग, हरगोविंद खुराना के बाद चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है, इनको याद रख लेना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या किया था भाई, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला भाई। इन्होंने एक ब्लैक होल, देखते हो आप लोग ब्लैक होल की घटना जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो तारे की अंतिम अवस्था मैंने आपको ब्लैक होल बताई थी, उसी ब्लैक होल को चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। इन्होंने ही बताई थी वो बात, जो तारे की अंतिम अवस्था होती है ब्लैक होल, या फिर तारे की अंतिम अवस्था, तारे की अंतिम अवस्था, इसी को नाम दिया गया है चंद्रशेखर सीमा। क्या नाम देते हैं, चंद्रशेखर सीमा। इस चंद्रशेखर सीमा के बारे में किसने जानकारी दी थी, तो आप लोग बोलेंगे चंद्रशेखर सीमा के बारे में जानकारी सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा दी गई थी। ये भारतीय हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, और किसको मिला है, मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब जीता था। देखो इनको नोबेल पुरस्कार मिला, फिर उससे अगले साल इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मदर टेरेसा। किस देश से बिलोंग करती है, तो आप लोग बोलेंगे अल्बानिया, अल्बानिया देश की हैं मदर टेरेसा। इन्होंने भारत की नागरिकता, भारत आजाद होने के अगले साल 1948 में भारत की नागरिकता ले ली थी उन्होंने, भारत की नागरिकता। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो आप लोग बोले कि 1979 में। शांति के नोबेल से इन्हें नवाजा गया। मैंने बताया शांति के नोबेल की घोषणा नहीं होती, सीधा दे दिया जाता है। मदर टेरेसा को दे दिया गया। अभी इसके अलावा किस किस व्यक्ति को और मिल चुका है, मदर से टेरेसा के बाद एक वेंकट रमन के बारे में याद रखेंगे, वेंकट रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आदमी है वीएस नायपॉल।
वीएस नायपॉल। अगर आपसे पूछे शांति का दूसरा नोबेल भारत में किसे मिला, वीएस नायपॉल को 2001 में मिला था, इनको 2009 में मिला था। ठीक है, वीएस नायपॉल को मिला था किस क्षेत्र में, तो आप लोग बोलेंगे साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपॉल को मिला था। इसके बाद इनकी बुक्स के टाइम पर पढ़ेंगे हम लोग वीएस नायपॉल को। इनके बाद और किस व्यक्ति को याद रखेंगे, तो आप लोग एक व्यक्ति का नाम लेंगे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1998 में। किस क्षेत्र में मिला था, तो आप लोग बोलेंगे अर्थशास्त्र में मिला था। इन्होंने प्रच्छन्न बेरोजगारी, मैंने आपको बहुत तरीके की बेरोजगारी बताई है, खुली बेरोजगारी, बंद बेरोजगारी, और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बताई थी। उस प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई थी, तो आप लोग बोलेंगे अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी भी आप लोग याद रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ही पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन भी दिखा दूं, ये रहा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उठा के डाल भी दिया। आंदोलन के संस्थापक कौन है, मेघा पाटेकर, कैलाश सत्यार्थी, क्रांति शाह या शांता सिन्हा। मैंने अभी बताया इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला, 2014 में। ठीक है, 2014 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, अभिजीत बैनर्जी, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। कौन, अभिजीत बैनर्जी, 2019 में मिला उन्हें। अभी तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चलो 2019 की बात करें। 2019 में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये किस क्षेत्र में मिला है, तो आप लोग बोलेंगे अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है तो ये 3 व्यक्तियों को मिला था। 3 कौन कौन है, एक तो अभिजीत बैनर्जी हैं, एक एस्थर डुफ्लो है, इनकी वाइफ का नाम है एस्थर डुफ्लो, और एक याद रखेंगे माइकल क्रेमर। माइकल क्रेमर को भी पुरस्कार मिला था। इन 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल। अभिजीत बैनर्जी भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य से। अगर बचपन बचाओ आंदोलन तो कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने नोबेल पुरस्कार साझा किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार, ये तो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर हम लोग एशिया का रमन मैग्सेसे भी पढ़ेंगे, और अब ये बात आ गई भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। तो आप लोग बोलेंगे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे भारत रत्न। अब भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बोलेंगे 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी, लेकिन आप लोग साल याद रखेंगे 1954। 1954 को जब स्थापना हुई थी तो ये हर वर्ष दिया जाता था, लेकिन साल आया 1977। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने इस पुरस्कार को खत्म कर दिया, यानी बंद कर दिया। जब बंद किया गया तो आप लोग याद रखेंगे 1977 से लेकर 1980 तक ये पुरस्कार बंद रहा, और 1980 में भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से थी, इंदिरा गांधी ने दोबारा शुरू करा दिया। 1977 में क्या हो गया था, बंद हो गया था, जनता पार्टी की सरकार ने बंद करा दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने दोबारा स्टार्ट कर दिया। क्या, दोबारा शुरू किया, तो आप लोग बोलेंगे क्या शुरू किया, भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न प्रथम बार कब दिया गया, तो आप लोग बोलेंगे 1954। 1954 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो आप लोग बोलेंगे 1954 में इसे 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 3 मेंबर्स गोट भारत रत्न पुरस्कार। कौन कौन थे, एक तो आदमी है सीवी रमन। सीवी रमन, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा किसे मिला, इसके अलावा मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला क्या, तो आप लोग बोलेंगे भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद किसे मिला, एक और व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जिनका नाम क्या है, सी राजगोपालाचारी, इनको भी एक पुरस्कार मिला, नाम क्या है, भारत रत्न। अब इससे अगले साल भारत के प्रधानमंत्री को ही दिया गया, नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछेगा 1955 का भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन में भी दे रखा है,
जवाहरलाल नेहरू। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1955। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन हैं? मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जुबिन मेहता। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन भारत रत्न की कुछ पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न मिला, जैसे आप लोग याद रखेंगे 1962 का भारत रत्न किसे मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला। इसके बाद 1966 में याद रखेंगे किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को नोबेल पुरस्कार कब, सॉरी, भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो आप लोग याद रखेंगे 1962। इसके बाद 1971 में याद रखेंगे किसे मिला था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को नोबेल पुरस्कार मिल, सॉरी, भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे भाई, एक तो याद रखेंगे मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला तो लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत मिला था इनको, मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति, प्रथम मरणोपरांत व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम गैर भारतीय की बात करूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जाना है। सीमांत गांधी, आप इसी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना है। फ्रंटियर गांधी। इन्हीं को लाल कुर्ती आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना है। लाल कुर्ती आंदोलन का जनक कौन है? तो आप लोग बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद भी बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है, जैसे साल 1990, 1980 में देख ला, 1980 मिला मदर टेरेसा को। 1980 का भारत रत्न किसे मिला था? तो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिला था। 1990 का किसे मिला? 1990 में दो व्यक्तियों, एक तो बी आर अम्बेडकर को मिला और दूसरे भारतीय, दूसरे विदेशी का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्या मिला? तो आप लोग बोलेंगे नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे 1991 में किसे मिला? तो आप लोग बोलेंगे 1991 में राजीव गांधी को, राजीव गांधी को भारत रत्न अवार्ड राजीव गांधी को दिया गया। इसके बाद 1997 में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम को भी अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम क्या है? तो अवार्ड का नाम है भारत रत्न अवार्ड। खराब क्लास चोरी करके डायरेक्ट भी कर लो आप, यदि नोट्स बनाने में सक्षम हैं और ये बातें मैंने लिखी हैं तो आप नोट्स बना पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं फाउंडेशन पढ़े। ठीक है, डायरेक्ट फीस बेनिफिशियल रहेगी। ये मैं आपके कठिन समय में हेल्प हो जाए उसके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम आएगा तुरंत बाद आप बोलोगे पढ़ाया तो है ही नहीं, तो पढ़ा दिया भाई पूरा। भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? अच्छा, हमने 1997 तक बात करी, लेकिन 1998 में भी एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 1998 में किसे दिया गया? तो 1998 में याद रखेंगे एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी प्रथम गायिका जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। इसके बाद मैंने आपको जब वाद्य यंत्र और संगीत बताए थे तो आपको दो फेमस पर्सनैलिटी, एक तो लता मंगेशकर, इंपॉर्टेंट लता मंगेशकर सवर कोकिला के नाम से जाना जाता, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू बताया था मैंने आपको। अब अगर मैं बात करूं लता मंगेशकर की, तो इनकी एक बहुत फेमस कविता है, इन्होंने गायिका है, ये गाना गाया था इन्होंने, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। भारत का प्रधानमंत्री भी रो पड़ा था, वो है लता मंगेशकर भाई। इसी लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। एक बिस्मिल्लाह खान, जब मैंने वाद्य यंत्र बताया आपको तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात की थी। इन्होंने 15 अगस्त 1947 आजादी के समय लाल किले पर शहनाई बजाने का काम करा था। और बस एक बार ये और बता, ठीक है।
कभी भी हो सकता है। आप लोग तैयारी करें, एग्जाम के लिए तैयार रहें, ठीक है। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को याद रखेंगे। इसके बाद एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, प्रथम खिलाड़ी। प्रथम खिलाड़ी सबसे कम आयु के भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी हैं। कब मिला? 2014 में। प्रथम खिलाड़ी, प्रथम खिलाड़ी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 40 वर्ष आयु थी, सबसे कम आयु में इनको क्या मिला? अब भारत रत्न पुरस्कार मिला है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी सचिन तेंदुलकर। इसके बाद और कौन काम का है? तो आप लोग बोलेंगे 2023 काम का है। 2023 नहीं, 2024 काम का है। 2023 में तो मिले नहीं, 2022 मिले थे भूपेन हजारिका को, 2024 काम का है। अब 25 आ गया ना। किस किस को भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो 5 व्यक्तियों को मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, इनको क्या मिला? भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके बाद कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार मिला। इसके बाद कौन है? तो आप लोग बोलेंगे एम एस स्वामीनाथन के बाद चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को यह पुरस्कार मिला। चौधरी चरण सिंह। दूसरे कौन से हैं? लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी को ये पुरस्कार मिला। एक 5वें है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भी ये पुरस्कार मिला है। नाम क्या है? आप लोग बोलेंगे पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखें, ठीक है। भारत रत्न। अब इसी भारत रत्न से एक बात और बता देता हूं मैं यहीं पर। क्या बात है? कि वरीयता क्रम में भारत रत्न का स्थान, वरीयता क्रम में भारत रत्न का स्थान आपसे पूछेगा भारत रत्न का स्थान कौन सा है। आपको पता भाई, किसी बस में कोई टिकट नहीं लगती इनकी, हवाई जहाज में चले जाओ, इनके एक्सपेंस का खर्चा सरकार वहन करती है। वरीयता क्रम यानी कि भारत में सुप्रीम कौन है? तो आप बोलेंगे पहले पर है। वरीयता क्रम में स्थान याद रखेंगे 7th, 7वां। पहले पर कौन है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति सुप्रीम है। दूसरे पर कौन है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरे पर कौन है? तो तीसरे पर आप लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सुप्रीम है। चौथे पर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे चौथे पर राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल सुप्रीम है। 5वें पर कौन है? तो आप लोग बोलेंगे 5वें पर भारत के अंदर 5वें पर कौन है? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को स्थान दे रखा। अगर मैं 6ठे पर आपसे पूछूं तो 6ठे पर भारत के अंदर वरीयता क्रम में 6ठे स्थान पर कौन आता है? तो आप लोग बोलेंगे 6ठे पर आता है CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सॉरी, राज्यसभा का अध्यक्ष तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष आएगा, ठीक है। इसके बाद 6ठे के बाद 7वें पे क्या भाई? 7वें पे है भारत रत्न प्राप्त करने वाले। और साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे भारत रत्न के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद भी कहां पर आती है? तो मंत्री परिषद भी 7वें स्थान पर आती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे भारत रत्न के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सेकंड हाईएस्ट मेडल ऑफ इंडिया। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तब ही भारत के अंदर पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। आप इनको पद्म पुरस्कार के नाम से पढ़ सकते हैं। पद्म पुरस्कार, भारत सरकार ने संविधान बनाया तो संविधान बनाते वक्त एक देश है आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से इसको उठा लिया पद्म पुरस्कारों को। और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। कितने पद्म पुरस्कार है? तो आप लोग बोलेंगे 3। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे पहले स्थान पर है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण। क्वेश्चन पूछेगा सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान। सेकंड बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप लोग पद्म विभूषण बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि थर्ड बड़ा कौन सा, तो आप लोग बोलेंगे थर्ड है पद्म भूषण, पद्म भूषण। ये थर्ड बड़ा क्या है? ये थर्ड बड़ा नागरिक सम्मान है। अगर मैं आपसे पूछूं चौथा सबसे बड़ा,
चौथा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री। दूसरा, इसके बाद तीसरा पद्म पुरस्कार कौन सा, पद्मश्री। पद्मश्री फोर्थ सबसे बड़ा अवार्ड है, याद रखेंगे। जब फोर्थ बड़ा है तो यहां पर पूछा दूसरा सबसे बड़ा, तो पद्म विभूषण आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा, दूसरा पद्म पुरस्कार बोलता तो आप लोग भूषण लगा देते, पद्म विभूषण। अभी पद्म विभूषण की घोषणा कब की जाती है कि इसी को पद्म विभूषण मिलेगा, तो आप लोग तारीख पढ़ते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषणा करता है। अब घोषणा की है तो अब की बार साल 2025 है, 2025 में भी इनकी घोषणा हुई होगी। 2025 में ये मेडल किसे किसे मिले, पद्म विभूषण 113 व्यक्तियों को मिले, 113। पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को मिले और पद्मश्री 7 व्यक्तियों को मिले। 7 3 10 और 9, तो आप लोग याद रखेंगे टोटल 139 2025 के अंदर क्या दिए गए हैं, 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे मैंने आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सारे पटाए थे जब आर्ट पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, तब मैंने आपको इन सभी के बारे में जानकारी दी। आगे बढ़ते, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार। वीरता भी किस क्षेत्र में भाई, हाईएस्ट अवार्ड गैलेंट्री, युद्ध क्षेत्र में बात करेंगे, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार पढ़ेंगे, फिर हम लोग शांति क्षेत्र में युद्ध काल का वीरता पुरस्कार ठीक डालेंगे। युद्ध काल के वीरता पुरस्कार, जब लड़ाई चल रही है और लड़ाई में वीरता दिखाई है तो उसके नाम पर भारत के अंदर पुरस्कार रखे गए। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार। परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी भाई, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से परमवीर चक्र की शुरुआत हुई। आप इसे किसके पैरेलल रख सकते हैं, तो इसे पहले विक्टोरिया क्रॉस के पैरेलल रखा गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता था, तो हम लोगों ने अपना खुद का पुरस्कार बनाया परमवीर चक्र। सबसे बड़ा हाईएस्ट बैटल के टाइम का अवार्ड है, नाम क्या है, परमवीर चक्र। इसी परमवीर चक्र से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका, तो आप लोग बोलेंगे 21। 21 के नाम पे अंडमान निकोबार में द्वीप भी बना रखी है हमने। अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम किसके नाम पर रखे गए हैं, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। इसी परमवीर चक्र से विजेता प्रथम व्यक्ति जो सम्मानित हुआ, प्रथम व्यक्ति का याद रखेंगे, प्रथम व्यक्ति का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको पहला परमवीर चक्र विजेता बोला जाता। भाई कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत मिल चुका है, 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिल चुका है, यानी मरने के बाद ये पुरस्कार मिला है परमवीर चक्र, मरणोपरांत। अगर मैं बात करूं 21 परमवीर चक्र विजेताओं की, तो 14 को मरणोपरांत मिला है और सबको जीवित। प्रथम जीवित व्यक्ति जिसको परमवीर चक्र मिला, प्रथम जीवित का नाम क्या है, करमवीर सिंह। ये फौजी करमवीर नहीं, करमवीर सिंह। इनको प्रथम जीवित को क्या मिला था, परमवीर चक्र। सबसे बड़ा भारत का युद्ध काल का वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगर मैं बात करूं सेकंड सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट है भाई, युद्ध क्षेत्र का सबसे बड़ा सेकंड। देखो इसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, आपने मेजर शैतान सिंह पढ़े हो वो इसी के हैं, अगर आपने मोहित शर्मा पढ़े हो वो भी इसी में है। तो परमवीर चक्र विजेताओं में बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां हैं भाई। इसके बाद आप लोग एक महावीर चक्र याद रखेंगे और तीसरा याद रखेंगे वीर चक्र। महावीर चक्र, वीर चक्र। चौथा और याद रखेंगे भाई, चौथा पुरस्कार भी देती हैं, पीवीएसएम के नाम से जानते हैं आप लोग। कहीं पर आपने वीएसएम मिल जाए, पीवीएसएम मिल जाए, ये सारे के सारे इसी का पार्ट है। विशिष्ट सेवा मेडल लिख लेना चौथे पर, विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है। वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो आप लोग आंसर दे ही देंगे भाई, क्या नाम है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हाईएस्ट युद्ध काल का गैलेंट्री अवार्ड है। एक कोई क्वेश्चन और आ गया, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार, यानी युद्ध काल का नहीं, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखेंगे शांति काल वीरता पुरस्कार। शांति काल के वीरता पुरस्कार,
इनके पहले नाम थे भाई अशोक चक्कर 1, अशोक चक्कर 1। फिर एक था अशोक चक्कर 2, अशोक चक्कर 2। फिर एक था अशोक चक्कर 3। इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1954 में। फिर बाद में साल 1967 में इनके नाम चेंज कर दिए। इसका नाम क्या हो गया? अशोक चक्कर। एक महिला है, आपने यदि कभी सुना हो, नाम है नीरजा बानोट। नीरजा बानोट भारत का एक प्लेन हाईजैक हो गया था। उस प्लेन हाईजैक में इसने वीरता की बहुत बड़ी मिसाल दी थी लड़कियों में। नीरजा बानोट। कौन सा मेडल मिल चुका है? तो आप लोग बोलेंगे अशोक चक्कर मिल चुका है। इस अशोक चक्कर 2 का 1967 में नाम चेंज किया गया, तो इसका नाम क्या हो गया? कीर्ति चक्कर। कीर्ति चक्कर। और लास्ट में आप लोग किसे पढ़ेंगे? शौर्य चक्कर। शौर्य चक्कर। ये है शांति काल के। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर मैं चौथे की बात करूं तो जीवन रक्षक पदक, ये भी दिया जाता है भाई, जीवन रक्षक पदक। ये भी शांति काल का मेडल है। अब इजीली आप लोग आंसर दे देंगे। आंसर क्या है? अशोक चक्कर, वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च अशोक चक्कर। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सर जी के कैसे लर्न होगी? जैसे मेरे को लर्न हो रखी है, कैसे लर्न होगी? अपने आप करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के सहारे नहीं। देखो मैंने लिख दिया है, अगर आप एक क्लास को रोजाना भी पढ़ के याद कर पा रहे हैं तो इजीली जी के लर्न हो जाएगी। अदरवाइज तो अल्लाह बचाए मेरी जान, गुंडों में फंस गई रजिया सुल्तान। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, 1237 से 1240। ठीक है। यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाए भाई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में याद रखेंगे। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाए, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बातें क्या क्या करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई भाई? तो आप लोग बोलेंगे शुरुआत हुई 1961। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम व्यक्ति जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप आंसर बोलेंगे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इस भाषा में मिला है, तो आप लोग बोलेंगे मलयालम भाषा। मलयालम भाषा में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो राशि आप लोग बोलेंगे राशि है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए भाई राशि किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा कौन सी है? जो संविधान की अनुसूची 8 में बोली गई है, प्लस एक नई ऐड की गई 2018 में। 2018 में कौन सी ऐड की? अंग्रेजी। अंग्रेजी पहली बार अमिताभ घोष को दिया गया था। तो अब कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है। क्या? तो आप लोग बोलेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि प्रथम हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? प्रथम हिंदी भाषा में। हिंदी भी तो हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप लोग बोलेंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, ये एक पुरुष है भाई, पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम हिंदी भाषा में दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था भाई किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। कब दिया गया था? 1968 में। इस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो इनकी कृति है जिसका नाम है चिदंबरा। चिदंबरा के लिए दिया गया था। किनको? सुमित्रा नंदन पंत को। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन है? महादेवी वर्मा।
अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की है तो आप लोग आंसर देंगे आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जब पहली महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो आशापूर्णा देवी को कब मिला? आशापूर्णा देवी इनको मिला था 1976 यानी कि 1976। 1976 में दिया गया। इनकी एक बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था, इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बांग्ला भाषा। किस कृति के लिए? तो प्रथम प्रतिश्रुति है, इस कृति के लिए दिया गया था आशापूर्णा देवी को। इसी आशापूर्णा देवी के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला जिसको हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप लोग बोलेंगे हिंदी भाषा के लिए प्रथम महिला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को दिया गया था। इनकी कृति है, कृति का नाम क्या है? 1982 में दिया गया, कृति का नाम है यामा। यामा के लिए दिया गया, ठीक है क्या? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे 2018 2018 में किसको दिया गया था? अमिताभ कांत को। अमिताभ घोष को। किस भाषा के लिए? तो आप लोग बोलेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2018 में अमिताभ घोष ने दिया। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार एक अभी रिसेंटली दिया गया, दो व्यक्तियों, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। एक तो संस्कृत भाषा के लिए मिला है गुलजार। गुलजार को किस भाषा के लिए मिला है? संस्कृत भाषा के लिए। और अगर मैं बोलूं एक मिला है रामभद्राचार्य को, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये, 58th रामभद्राचार्य। इनके बारे में तो स्पेशल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था। रामभद्राचार्य को चेंज करो, उर्दू भाषा के लिए गुलजार को और संस्कृत भाषा के लिए रामभद्राचार्य को। उर्दू भाषा के लिए गुलजार को और संस्कृत भाषा के लिए रामभद्राचार्य को। इनको दो को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 58th, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाईएस्ट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? 1960, 1954, 1989, 1992। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी भी लिख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। ये भारत में सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करेंगे हम लोग। इसके अंदर राशि याद रखेंगे। राशि कितनी दी जाती है? तो राशि के बारे में याद रखेंगे। राशि है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। किसके अंदर? साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर। ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन साहित्य का अवार्ड है। एक और अवार्ड है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं हम लोग। सरस्वती सम्मान की शुरुआत, सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। इसको दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था किन किन कृतियों के लिए? तो मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी कुछ कृतियां हैं। एक याद रखेंगे 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये भी किसी कृति है, तो आप लोग नाम देंगे हरिवंश राय बच्चन, इंपोर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसे प्रदान किया गया, यानी साल 1954 में किसे प्रदान किया गया? चार नाम है, कमलेश्वर, महानलाल चतुर्वेदी, अमृत रॉय, भीष्म साहनी। तो आप लोग बोलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार दिया गया था महानलाल चतुर्वेदी। इसको माखनलाल चतुर्वेदी भी बोलते हैं भाई। एग्जाम में महानलाल चतुर्वेदी दिया, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। जब ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं तो इनसे आप लोग बात क्या याद रखेंगे? इनकी एक कृति है, कृति का नाम क्या भाई? इनकी एक कृति है, कृति का नाम क्या है? तो बोलेंगे कृति का नाम है हिमतरंगिणी।
हिम तरंगिणी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हिम तरंगिणी, एक बार तो एग्जाम में हिम तरंगिणी ही दे दिया था। इसके द्वारा लिखी गई है, मक्खनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 + 2, 22 भाषा कौन सी है? जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये 2 भाषा कौन कौन सी भाई? तो एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार देश की सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान। बहुत प्यारा है। पुरस्कारों की बात कर लेते भाई। जैसे एक तो कबीर पुरस्कार आ गया, एक आपसे पूछेगा तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार पूछ लेता है। फिर आपसे पूछ लेगा भाई मणिमेखलाई पुरस्कार। मणिमेखला पुरस्कार। ये आपसे पूछ ले भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार। ये सारे के सारे पुरस्कार पूछ लेता है। इस राज्य से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग आंसर देंगे कि कौन सा पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया। तानसेन की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एमपी गवर्नमेंट इस पुरस्कार को देती है भाई। नाम क्या? तानसेन पुरस्कार। मणिमेखलाई केरल के अंदर भी जाता है और तमिलनाडु के अंदर भी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर बिहारी पुरस्कार की बात करूं तो राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार बिहारी पुरस्कार। बिहारी प्रकार से ऐसा लगता है कि आप लोग बिहार बोलेंगे, लेकिन नहीं। एक कबीर पुरस्कार है, वो कहां से दिया जाता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत प्यारा पुरस्कार है। धनवंतरी पुरस्कार के बारे में आप लोग आंसर देंगे। किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंतरी कौन है भाई? एक चिकित्सक थे। चलो ऐसे ही और कुछ भी बात कर लेते हैं। जैसे एक बोरलोग पुरस्कार आता है। बोरलोग पुरस्कार। एक आता है बोरलोग के बाद एक आता है कौन सा? बोरलोग के बाद एक पुरस्कार याद रखेंगे। बोरलोग पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी? 1973। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बीसी रॉय पुरस्कार है। बीसी रॉय, या आप इसे बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार बोलते हैं। बिधान चंद्र रॉय, ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं। ये पुरस्कार कब शुरुआत हुई? 1973। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बोलेंगे ये भी मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार की बात करूं तो ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे धनवंतरी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से दिया था, 1971। एक और पुरस्कार लिखेंगे भटनागर पुरस्कार। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबल के रूप में भी जाना जाता है? गणित का नोबल किस अवार्ड को बोला जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। गणित का नोबल। यस विशाल, यस। बस इनको सीक्वेंस में लगाने का काम किया मैंने। चैप्टर वाइज तोड़ के चैप्टर वाइज असेंबल किया है। क्वेश्चन पूछा नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसे अक्सर गणित के नोबल के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे एबल पुरस्कार।
एबल पुरस्कार, गणित का नोबल भी बोला जाता है। ठीक है, एबल पुरस्कार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, एक आपसे पूछेगा प्रीतजकर पुरस्कार। प्रीतजकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979। क्वेश्चन बोलेगा वास्तुकला का नोबल, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसीलिए इसको वास्तुकला का नोबल लिखेंगे। इस पुरस्कार को बोलते हैं प्रीतजकर। एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बोलेंगे ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? तो अमेरिका। अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1917 से दिया जाता है। प्रथम भारतीय बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल, इनको दिया जा चुका है। गोविंद बिहारी लाल, इनको क्या दिया जा चुका है? तो आप लोग बोलेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार है। आशा करूंगा आपको समझ में आए होंगे। तो आज की हमारी जो बातें थी वो यहीं तक रहने वाली थी, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अगली बातें करेंगे। आज के लिए बातें यहीं तक थी। किसी बच्चे का कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप लोग सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँ, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ओके भाई, तो आज की बातें यहीं तक। थैंक यू भाई, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, और बातें नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। यस।